यूपी में दूसरे चरण के मतदान से पहले आज चुनाव प्रचार थमा। परसों 11 जिलों की 67 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार खत्म। 15 फरवरी को होगा 69 सीटों पर मतदान। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री मोदी का फिर एसपी कांग्रेस गठबंधन पर वार। बोले यूपी में कुर्सी के लिए कांग्रेस की गोद में बैठी एसपी। कहा अखिलेश का काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोहिया को भी अपमानित किया। लखीमपुर खीरी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पीएम ने कहा कि यूपी में माताएं बहनें गले में चेन पहनने से डरती हैं। यूपी में अखिलेश का काम नहीं बल्कि उनकी पार्टी के गुंडों के कारनामे बोलते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में ही आज राहुल गांधी की भी रैली हुई। राहुल ने अखिलेश से गठबंधन को सही ठहराया। बोले ये दोस्ती दो युवाओं के बीच हुई है, इससे यूपी को फायदा मिलेगा। पीएम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। यूपी के बरेली में राहुल गांधी की जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया मिशन पर कसा तंज। बोले उन्होंने शेर तो खड़ा किया लेकिन उसके मुंह से चूहे की भी आवाज नहीं आती। कहा मोदी जिन मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं उनके समय में युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार मिला। यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव की रैली। प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। बोले मन की बात करने वालों ने मुरादाबाद के लिए क्या किया। कहा काले धन के नाम पर देश को लाइन में लगाया। नोटबंदी के दौरान यूपी में मरने वाले लोगों के परिवारों की हमने मदद की। मुलायम के गढ़ इटावा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली। बोली एसपी और बीजेपी दोनों ने राज्य की जनता को ठगा। एसपी सरकार में काम कम अपराध ज्यादा बोलता है। मायावती ने मुलायम पर हमला बोलते हुए उनके भाई शिवपाल से सहानुभूति जताई। कहा पुत्र मुंह में किया अपमानित। मुलायम के गढ़ इटावा में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आजम खान पर कसा तंज। बोले उनका नाम लेंगे तो नहाना पड़ेगा। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा यहां कोई विकास नहीं हुआ। अखिलेश के चाचा और जसवंत नगर सीट से एसपी उम्मीदवार शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाने पर कहा कोई नई पार्टी नहीं बनेगी। पहले शिवपाल ने एक रैली के दौरान कहा था कि 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में निर्दलीय उम्मीदवार वैधराज किशन का अनूठा प्रचार। इलाके की महिलाओं से राखी बंधवाकर मांग रहे हैं वोट। सुल्तानपुर में एसपी विधायक अरुण वर्मा पर एक युवती की हत्या का केस दर्ज। 4 साल पहले गैंगरेप का आरोप लगाने वाली लड़की की परसों मिली थी लाश। विधायक ने इसे राजनीतिक साजिश कहा तो अखिलेश बोले पीड़ित परिवार जिस एजेंसी से चाहे उससे कराई जा सकती है जांच। अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी ने यूपी की नौतनवा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। अमन मणि को पहले एसपी से टिकट मिला था लेकिन बाद में काट दिया गया था। फिलहाल डासना जेल में बंद अमन मणि नामांकन के लिए पैरोल पर बाहर आए थे। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले एग्जिट पोल छापने को लेकर चुनाव आयोग ने हिंदी अखबार दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने अखबार के संपादकों के खिलाफ भी केस दर्ज करने को कहा। आय से अधिक संपत्ति केस में कल सुबह 10:30 बजे आएगा एआईएडीएम के प्रमुख शशिकला पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला। तमिलनाडु में सीएम की कुर्सी के लिए शशिकला से जंग के बीच पन्नीर सेल्वम ने फिर संभाला सीएम का काम। पिछले रविवार को दिया था इस्तीफा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की बात की तो बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने उद्धव समेत शिवसेना नेताओं पर लगाया हवाला कारोबार में शामिल होने का आरोप। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में जेडीयू सभी 272 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद करेंगे चुनाव प्रचार। जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों से राज्य छोड़कर चले जाने को कहने वाले पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा है वेक अप जम्मू, रोहिंग्या बांग्लादेशियों क्विट जम्मू। मध्य प्रदेश की व्यापम परीक्षा पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके 634 छात्रों का दाखिला रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छात्रों को एमबीबीएस में फर्जी तरीके से एडमिशन लेने का दोषी पाया। ये दाखिले साल 2008 से 2012 के बीच हुए थे। वैलेंटाइंस डे पर बिहार के जहानाबाद में लड़कियां हुई लालू के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी की दीवानी। सड़क पर लाइन लगाकर किया मोहब्बत का इजहार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिंदू युवा मंच ने वैलेंटाइंस डे मनाने का विरोध किया है। डीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि इस दिन माता पिता दिवस मनाया जाए। पंजाब के लुधियाना की मलेरकोटला रोड से मिले 25 से ज्यादा जिंदा बम। एक खाली प्लॉट में पड़े थे बम। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने सोने के 20 बिस्किट्स के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। जब्त सोने की कीमत 1 करोड़ 21 लाख बताई जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कर्ज नहीं चुकाने पर मां और बेटी के साथ गैंगरेप। पीड़ित मां ने बेटे के इलाज के लिए लिया था कर्ज। 2 आरोपी अभी भी फरार। पीड़ित मां बेटी ने कहा अगर इंसाफ नहीं मिला तो कर लेंगी खुदकुशी। पाकिस्तान के लाहौर में पंजाब असेंबली के पास बड़ा बम धमाका। धमाके में डीआईजी समेत 13 की मौत, कई घायल। पाकिस्तान में कल वैलेंटाइंस डे मनाने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है जिसमें कहा गया है कि वैलेंटाइंस डे मुस्लिम संस्कृति के खिलाफ है।